आज मैं आपको देश की ऐसी बेटी से मिलवाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी सोचेंगे काश हर इंसान का ये सपना हो और हर बच्ची यही सोचे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए। मेरे साथ भानुप्रिया पराशर हैं। इनके बारे में बता दूं, इसरो में सिलेक्शन हुआ है एज ए वैज्ञानिक के तौर पे, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत बधाई टीवी की तरफ से, आपको इसरो में सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप शुरुआती दिनों की बात करें तो आप अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। मेरा नाम भानुप्रिया पराशर है और मेरी स्कूलिंग 10th तक सेंट एल्बंस स्कूल में रही, फरीदाबाद में सेक्टर 15 में। फिर 11th-12th मेरी मॉडर्न विद्या निकेतन सेक्टर 17 से रही। उसके बाद बीटेक की मैंने एक्लॉन इंस्टीट्यूट से। फिर मैंने गेट एग्ज़ाम होता है इंजीनियर्स का सेंट्रल लेवल, वो क्वालिफाई किया था और मुझे IIIT ग्वालियर सेंट्रल कॉलेज है जिससे मैंने एमटेक करी कंप्यूटर साइंस में ही। और अब वैज्ञानिक के तौर पे काम करने वाले, कितनी खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि बहुत अलग चीज़ है, हर कोई उस पदवी तक नहीं पहुंच पाता है। इसरो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है जिसकी मैं साइंटिस्ट बनूंगी, जिसका मैं पार्ट बनने जा रही हूँ। सोचा था कभी इसरो में आप जाएंगे, वैज्ञानिक बनेंगे? नहीं, कभी ऐसा लगा नहीं था कि वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ, मैं इसके लिए मेहनत ज़रूर कर रही थी। 3rd अटेम्प्ट था मेरा ये, जिसके बाद ये क्रैक हुआ। बट ये नहीं सोचा था कि तुम इसरो में एज ए साइंटिस्ट बनोगे। और शायद सिलेक्शन होने के बाद भी मुझे इतनी कोई ऐसी वाव वाली फीलिंग नहीं थी कि ओ मैं क्या बन गई। बट जब मैं हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड हूँ एज ए सब इंस्पेक्टर। अच्छा, हरियाणा पुलिस में भी आप सिलेक्टेड हुए? सब कब वो सिलेक्ट हुए? सिलेक्शन मेरा नवंबर में हो गया था और ज्वाइनिंग हमारी 22 मार्च 2022 में हुई। फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे चली गई। अभी तो आप ट्रेनिंग में थी? हाँ जी, करनाल मधुबन में ट्रेनिंग चल रही थी मेरी हरियाणा पुलिस एकेडमी में। तो जब वहाँ मेरे सीनियर ऑफिसर्स को पता चला कि उनके महकमे का एक जवान एज ए साइंटिस्ट इसरो में जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे जानकर। उन्होंने पर्सनली मुझसे मीट भी किया, DIG सर ने या गुड़गांव की DCP मैम ने, वो मिलना चाहते थे मुझसे। तब मुझे एक एहसास था कि हाँ, मैं कुछ अलग बन गई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी पोस्ट के अधिकारी। रिजल्ट कब आया इसरो का? इसरो का रिज़ल्ट आई थिंक अप्रैल में मेरे पास लेटर आ गया था। तो कंफर्मेशन अभी आया है? नहीं, मेरे पास कंफर्मेशन तभी आ गया था, बट मेरे को ये था कि मैं सब इंस्पेक्टर को ही करती रहूँ। मुझे थोड़ी वर्दी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, पर फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, अगर ये चीज़ बहुत यूनिक है, मुझे करना चाहिए। कुछ मेरे सीनियर ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप आगे बढ़ो, आप मतलब जो चीज़ आप हरियाणा को दे सकते हो, आप उससे ज़्यादा बढ़कर अपने पूरे नेशन को दे सकते हो। तो आप अपने राष्ट्र के लिए और अच्छा काम करोगे। आप यहाँ भी डिज़र्विंग हो, पर वहाँ पे और ऊपर। एक मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं जहाँ पे रोज़ कमाया जाता है, रोज़ खाया जाता है, तो ऐसे में कठिनाई भी आई होंगी क्योंकि पिताजी आपके नहीं है, वो एक्सपायर कर चुके हैं। ऐसे में सपोर्ट मिला परिवार का, आपके जो रिश्तेदार हैं, चाचा अंकल, उन सबका? हाँ, मुझे सपोर्ट सबका मिला था। मेनली मेरे ब्रदर और मदर और मेरी सिस्टर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, जो मतलब अपने डायरेक्ट लिंक में होते हैं, जिनसे आप सब कुछ शेयर करते हो। फादर साहब एक्सपायर होने के बाद प्रॉब्लम्स आ रही थी, सोशली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, बट उस चीज़ को मेरे ब्रदर या मेरी मदर ने मेरे ऊपर नहीं पड़ने दिया। उनको जो मुझे प्रिपरेशन जैसे कर रही थी, मैं वैसे ही करते रही। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पे लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो बेटी होती है, उसके परिवार से होते हैं, जो बेटियां बड़ी होगी शादी करके अपने घर भेज दे, तो ऐसे में उन युवतियों को क्या कहना चाहेंगे, उनके माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? अगर मतलब देखिए, अपने माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चे का जानते हैं कि वो डिज़र्विंग है या नहीं है, या वो रियल एफर्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा। तो पेरेंट्स से तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपका बच्चा सच्ची में एफर्ट्स डाल रहा है और आप देख रहे हो कि वो हार्डवर्क कर रहा है, तो प्लीज़ गिव देम टाइम, थोड़ा और टाइम दो। शादी को इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग। शादी से मुझे याद है, आपके परिवार वालों ने भी सोचा कि आपकी शादी कर दें? हाँ, मेरे परिवार वालों ने सोचा था, बट इतना मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया गया। आपने मना कर दिया हमेशा? हाँ, मैंने मना किया था। अब इसरो में जाने का फैसला लिया, आप वैज्ञानिक बनने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अब आगे जो आपकी प्लानिंग है वो क्या कुछ रहने वाला है? अभी तो वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेनी है, उनका काम समझना है, एंड आई प्रे कि मैं उस काम को बहुत अच्छे से समझूं और उसको अपने नेशन के लिए बहुत अच्छे से, मतलब अपना योगदान बेस्ट देकर जाऊं उस। तो लोगों की बधाइयाँ भी मिल रही होंगी, मिठाइयाँ भी बट रही होंगी? जी, सब ने बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया है।
डेफ़िनेटली मेरी पूरी फैमिली के लिए ही, चाहे वो मेरे पापा जी के ब्रदर हैं, छोटे भाई या बड़े भाई, या कोई पापा जी के बहुत ख़ास नोन हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि उनका एक बच्चा एज एन इसरो साइंटिस्ट बन रहा है। तो वो बहुत खुश हैं और उनकी खुशी में हमें भी खुशी मिल रही है कि हाँ, वो प्राउड फील कर रहे हैं मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी भानुप्रिया पराशर, जिन्होंने पूरे फरीदाबाद का नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया, क्योंकि पुलिस विभाग में नौकरी होने के बाद इनके पास ज्वाइनिंग लेटर आता है, इसरो से बुलावा आता है और फरीदाबाद की बेटी अब इसरो में जाके साइंटिस्ट बनेगी। ईटीवी भारत के लिए फरीदाबाद से मुकेश कुमार।